सुअरों का भी एक वो अस्तबल क्या होता है, वो इंडिया सुअरों का अस्तबल है, और कहते हैं कि नहीं सेक्युलर कंट्री है। माय फुट, इंडिया इज अ शिट कंट्री, नॉट अ सेक्युलर कंट्री। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज पाकिस्तानियों और तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और जुम्मे का दिन मुबारक। आप लोगों को लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज का जो व्लॉग आप लोग नोश नोश फरमा रहे, मुलाहिजा फरमाने वाले हैं, उसके चार की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। भारत में आईएसआई के जासूस पकड़े गए हैं। अजीत डोवल जो है वो रूस भागा है। इमरान रियाज खान का मुतनाज़ा बयान जिसका कल मैंने लाइव में जिक्र किया था, अब वो यहां पर मैं दिखाऊंगा और उसके बारे में फिर बात करूंगा। रूबी का लियाकत पागल हो गई है और सोचती है कि हम मोदी का हाथ सर पे है, तो इससे पहले हाथ जो है वो कहीं और पहुंचे, अब जरा औकात में आ जाइए, ठीक है। गुद्दी पकड़ के वो आपको किसी भी वक्त पाकिस्तानी एजेंट बना देगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भारत में मुसलमानों का जीना हराम, उन हिंदुओं का जीना हराम जो जिनके ताल्लुकात पाकिस्तान से, या कभी वो पाकिस्तान आए, उन्होंने पाकिस्तान का रियल इमेज दुनिया को दिखाया, ठीक है। तो नरेंद्र मुफ्ती पागल हो गया है और इनके जितने भी दहशतगर्द हिंदू तंजीमें हैं उनकी जो है वो हालत खराब हो गई है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा और अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। वाराणसी नाम का एक एरिया है उधर आदमपुर, उधर से गिरफ्तार किया गया मोहम्मद तोफैल, जो कि 10 साल से ननियाल में रह रहा था, ठीक है, वहां उसका ननियाल था और उसको गिरफ्तार किया गया। और उसका जो मामूजाद भाई है यानी कि कजन, उसको जबरदस्ती इंटरव्यू लेके कहा जा रहा है कि आप ये बताएं और कहें कि ये जो है ना इसने गलत किया है। बेचारा मरता क्या ना करता वाला हिसाब किताब वहां मुसलमानों का। मैं सलूट पेश करता हूं उन मुसलमानों को जो वहां पर रह रहे हैं और बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे। बहुत जल्द आजादी मिलने वाली, घबराइए नहीं। अच्छा, सकलैन का बयान जो है वो उसे सकलैन से बयान लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई इसने ये किया वो किया। वो कह रहे भाई देखिए अगर गलत किया है तो वो पाप है, लेकिन अगर क्योंकि कह रहे कि वो तो ये चीज एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। अब क्योंकि ये जो जगह है ये सारा यूपी के अंदर आता है, तकरीबन यूपी, हरियाणा में आ रहा है, कभी यूपी में आ रहा है, कभी जो है वो गुजरात में आ रहा है। मतलब मुसलमानों की और वो अमन पसंद हिंदुओं की जिंदगी हराम हो गई है भारत में, ठीक है। अब यहां पर एक चीज, यहां कहानी यहां नहीं रुकती है, अभी आगे और देखिए क्या किया इन्होंने कि यूपी एटीएस का जो नोएडा की यूपी एटीएस जो है उसने दिल्ली से गिरफ्तार किया किसको? हारून को, ठीक है। हारून वही लड़का है जिसकी शादी पाकिस्तानी एक लड़की से हुई है। अब ये 45 साल का हारून है, इस पर इल्जाम क्या लगा है वो भी बताते हैं और इसका राब्ता किससे निकला है वो भी बताते हैं। कह रहे हैं कि मुजम्मिल नामी शख्स जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है उससे इसके राब्ते, और ये हारून उसको जो वो कुछ वीआईपी मूवमेंट्स की तस्वीरें और विजुअल्स दे रहा था। ओह माय गॉड मैन, कैन यू इवन इमेजिन कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि इंडिया में हर चीज के ऊपर जब उन एक तो नाक उनकी यूं फूली हुई, जैसे एक वो सांड होता है ना, वो लाल रंग देख के उसकी नाक फूल जाती है, उस तरीके से इस वक्त भारत में हाल हुआ है। तो आपने ये, आपको अब ख्याल आया कि ये बंदा यहां पर 10 साल से रह रहा है, 10 साल से हारून ये तुफैल रह रहा है और ये हारून जो यहां पर है, इसको आपको पहले ख्याल नहीं आया, अभी ही ख्याल आया। और मजे की बात, इन्होंने कहा है मुजम्मिल को कि आप 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, 24 घंटे के अंदर जो है वो इंडिया खाली कर दें। एक तो आपका जो वो सीक्रेट्स यहां पर लीक आउट कर रहे हैं, आप उसको गिरफ्तार कर रहे, आप उसको कह रहे 24 घंटे में खाली करें।
ये यहां पर ब्लंडर पकड़ा गया। ठीक है, ज्योति बिचारी का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, मेरा ख्याल में जो हुआ होगा आप सब समझ सकते हैं कि भारत है, वहां इसराइली औरत के साथ क्या किया गया था, वहां जो यूट्यूबर आई थी उसके साथ क्या किया गया था अमेरिकन। ठीक है, तो एक और रूसी एक लड़की थी जो वहां पर जो है वो अपने वेकेशन करने के लिए आई थी, उसके साथ क्या कुछ करके फिर उसका सर काट के जो जिबा करके उसको जो फांसी पे लटका दिया था दरख्त से। ठीक है, ये किया है इन लोगों ने। तो अब सोचे ज्योति के साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा। लोग कहते हैं कि हमें क्या, भाई हमें है, हर उस सच्चे इंसान के साथ हम खड़े हैं, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ठीक है, पारसी हो, आगा खानी हो, कोई भी हो। भारत में जिस जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है या दुनिया में जिस जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। आप लोग सब्र कीजिए थोड़ा, अब ज्यादा जो है सब्र नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको आजादी मिलने वाली है भारत का। अभी मैं आपको और चीज बताऊंगा, आप लोग कहेंगे कि क्या ये क्या बात कर दी, लेकिन फिर कह रहा हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। अब मुजम्मिल के ऊपर एक तो ये आ गया, 45 साल का मुजम्मिल है, इसकी बेगम जो पाकिस्तानी है, तो सॉरी मुजम्मिल कह रहा हूं, हारून, इसकी बीवी पाकिस्तानी है, तो ये पाकिस्तान आता जाता रहता था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि भले से कितना भी आपके एम्बेसी में जान पहचान हो, गुलाम हैदर को पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान से इंडिया का वीजा मिल ही नहीं रहा है, इंडिया के अंदर वीजा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि अप्लाई नहीं किया, बेवकूफ बना के रखा, लेकिन फिर भी वीजा नहीं दे रहे हैं। अगर किया भी है तो सीमा हैदर वहां पर बैठी हुई है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, लेकिन वहां जो मुसलमान बसते हैं उनका जीना हराम, जो पाकिस्तान आए हुए हैं हकीकत देख के गए उनका जीना हराम। ये रहा सेक्युलर इंडिया। एवरीबडी इज लाफिंग ऑन यू बेब। तो भाई ये रहा, लेकिन हम उन तमाम लोगों के घर वालों से इज़हार यकजहती करते हैं, उन बेचारे जो कैद हुए हैं उनके ऊपर भी हमें जो है वो तशवीश है, और उनके लिए भी हम दुआ कर वो हैं। उसकी माँ के ऊपर जबरदस्ती माइक ले जाके ठूस रहे हैं, आपके बेटे ने ये किया, आपके बेटे ने ये किया, कम ऑन यार। लोग कह रहे हैं कि भाई उसका मामूदान भाई को पकड़ लिया कि भाई आप बयान दें, वो कह रहे हैं भाई भाई नहीं है, नहीं जबरदस्ती आप कहें, कह रहे ठीक है भाई अगर किया है तो फिर पाप है। उसके हारून के मामू से कह रहे हैं, मामू कह रहे हैं भाई नमाज का टाइम हो रहा है मुझे जाने दो, वो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, जबरदस्ती ठूस रहे क्योंकि मुसलमान है। आपको कहेगा नहीं है ही नहीं, अकड़ के बात करेंगे उनको भी उठा लेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे उनको उठाकर उनकी मां बहन बेटियों के ऊपर नजर डालेंगे, क्योंकि ये हिंदू है हरामी। ठीक है, जो ये बीजेपी के कारण है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये जितने भी दहशतगर्द हैं, क्योंकि इंडिया इज अ टेररिस्ट स्टेट। सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, एवरीबडी इज वॉचिंग के राइट नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन फॉर ऑल द माइनॉरिटीज इन इंडिया, दे आर जस्ट सर्वाइविंग। वो जो हिंदू भी हैं, दलित के साथ वहां पर क्या होता है, वहां पर ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है, वहां पर अगर खुद इनके जो सो कॉल्ड वो हैं, क्या नाम है, सनातनी, वो भी अगर सच बोल रहे होते हैं उनका जीना हराम। कि मोदी बाबा को कैसे आपने बोल दिया, अबे कुत्ता है तुम्हारा मोदी हराम का पिल्ला। मैं बोल रहा हूं, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, मोदी इज अ गे। ठीक है, ये सर्टिफाइड है, आपके अपने लोगों ने बताया है, और वो वीडियो भी पड़ी हुई इनकी, इंटरनेट पे जाके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा उनके पप्पा ने उनके साथ क्या किया था और उनकी बेगम ने उनको क्यों लात मारी थी, सब पता है। ठीक है, नाउ नोएडा यूपीएस यूपीएस कह रहा हूं एटीएस जो यूपी की, उसने इनको तो पकड़ लिया, सीमा हैदर को नहीं पकड़ेंगे। माँ है ना, मादर है मिल्लत, चढ़ाइए सर के ऊपर चढ़ाइए, जब मुतेगी तब पता चलेगा। लेकिन सीमा हैदर को देख के कहीं से भी नहीं लगता कि वो मुसलमान है, क्योंकि जो कराहियत, जो मकरूहियत उसके ऊपर है, कराहत, मतलब उसको देख के उल्टी आती है। ऐसी बदकार औरत, ऐसी बदकार औरत जो मेरे ख्याल में दोबारा पैदा नहीं होगी, और अगर पैदा हुई तो मेरे ख्याल में उसको फौरन ही कत्ल कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर है। यहां पर
अजीत डोवल के बारे में बात करते हैं, इसको मोदी ने भगाया है। वो जंग करनी जल्दी भागो, रूस भागो। अजीत डोवल जो है वो जहाज में बैठ के जा तो सके, जहाज को तेजी से दौड़ाओ तो फिर जहाज जाहिर है कि अब जो उसकी स्पीड है वो उससे उड़ेगा। इन्होंने और पावर लगाने के लिए क्या किया कि जहाज का दरवाजा खोला, जहाज के ऊपर गए, जहाज को ऐसे करके पकड़ा सुपरमैन की तरह और अपने पिछवाड़े से पूं किया, जहाज जो है जाके स्पीड में रूस पहुंच गया। वहां जाके कह रहे हैं S-400 दे हमें, और रूस कह रहा है भाई हमारे पास जो S-400 थे हमने आपको दे दिए, उसका हाल देख लिया है। ठीक है, ये वहां भीख मांगने जा रहे हैं S-400 की, और कह रहे हैं कि वो वाले दो जो आपने लगाए वो कह रहे हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के नहीं है, हमारी अपनी सिक्योरिटी के हैं, वो हम नहीं देंगे आपको, कुछ भी कर लेंगे। अब यहां पर आपको एक चीज बताता हूं, एक्सपोर्ट क्वालिटी में और जो अपने लिए जो रखा है उस क्वालिटी में क्या फर्क है। एक्सपोर्ट क्वालिटी वो होता है कि उसमें कुछ फीचर्स कम होते हैं कि इन केस जिसको आप ये अपने S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो दे रहे हैं, वो पलट के अगर आपके ही ऊपर हमला कर दे तो आपके पास भी वही डिफेंस सिस्टम है, ऐसा ना हो कि आप बाईपास करके निकल जाएं और आपको हमला कर दें। तो जो आपके पास क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस होती है, हायर लेवल, सुपीरियर लेवल की होती है। कि कहीं भारत, क्योंकि जाहिर है कि ये हरामखोर तो है, नमक हराम, ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, बांग्लादेश को गालियां दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है इनका, अफगानिस्तान को भी अब गालियां दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको लगी हुई चुल मिर्चें लगी हुई हैं। अब वो कह रहे कि वो वाला दो, वो कह रहे वो ये नहीं दूंगा ये, क्योंकि वो भी अभी हालत है जंग में और चारों तरफ उसने जो है S-400 की भरमार की हुई है रशिया ने, और वो हाई, मैंने कहा ना सुपीरियर क्वालिटी के हैं, तो वो इनको नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने यहां आग दिया। अगर वो अगर इन्होंने एक दो भी लेके रख लिया, पाकिस्तान ने उसको भी तबाह कर दिया, तो फिर रूस जो है वो यूं करके बैठेगा। वो नहीं एक मीम चलती है, टकला यूं करके खड़ा हुआ होता है वो वाली रूस की, पुतिन की हालत हो जाएगी। तो रशिया भी काफी ज्यादा नाराज है इनसे, क्योंकि इन्होंने जो है वो बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में हमारा साथ दो, तो नहीं भाई मेरे दोनों से ताल्लुकात अच्छे, मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि सबको पता है कोई ऑपरेशन सिंदूर था ही नहीं। ठीक है, अभी आपको आगे मजीद बताते हैं। अच्छा, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है कि एक तो थर्ड सिस्टम लेने की कोशिश की जा रही है, बैलिस्टिक सिस्टम, और आयरन डोम लेने की कोशिश की जा रही है। भारत के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? सबसे पहली चीज, एक जो इनका वो अडानी और अंबानी ग्रुप है, इनके अलावा मेरा ख्याल में कोई इतने बिलियनर ट्रिलियनर नहीं है जो अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो क्या होगा, इनके पास सारा ब्लैक मनी आ रहा है, भारत में सारा ब्लैक मनी आ रहा है, और इनको इसराइल जो है वो फंडिंग कर रहा है साथ में। ठीक है, अडानी और अंबानी के बारे में आपको अगली वीडियो में मिलेगा, जरूर देखिएगा वो भी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनकी हालत। इमरान रियाज खान का मुतनाजा बयान देखिए और फिर आगे चलते हैं। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 में जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारक। जी हां, अब आप बताइए कि इस बयान की जो है वो जरूरत थी आपको? आप पाकिस्तान की साइड पे हो कि आप भारत की साइड पे हो? जो पूरी दुनिया ने देखा और जो सुना, आप इस वक्त ये बयान दे रहे हो? ये 2 दिन पहले इनके चैनल पे चली है, 2-3 दिन पहले ये क्लिप लाइव इन्होंने प्रोग्राम में चलाई है कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर सहाफी, वो जो पाकिस्तान की बुराई करे वो सीनियर सहाफी है, मुबशिर लुकमान जो वो कुछ नहीं है उनके आगे, मंसूर अली खान कुछ नहीं है, ठीक है, और मोहम्मद मालिक कुछ नहीं है, हसन निसार कुछ नहीं है। ठीक है, इनके लिए सीनियर सहाफी वो है जो भारत की तारीफ करे और पाकिस्तान की बुराई करे। इमरान रियाज खान के आप ट्विटर पे जाके देख लीजिए, मुसलसल आर्मी के खिलाफ इसके ट्वीट्स नजर आएंगी और मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट इसकी। कुछ कभी कभी जो है अपने आपको बचाने के लिए पाकिस्तान के हक में ये ट्वीट भी कर देता है, ब्लॉग भी कर देता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार
अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसको फॉलो नहीं करता था, लेकिन जब देखा कि यार ये जो है ना कुछ मामलात हुए हैं, जब इसकी गिरफ्तारी के हुए थे बड़ा अफसोस हुआ था। वहां मैंने इसको देखा था थोड़ा सा, मैं कहा नहीं यार गलत हुआ, लेकिन अब कह रहा हूं बहुत अच्छा हुआ था, इसको दोबारा गिरफ्तार करें इमरान रियाज खान को। शर्म आनी चाहिए। आप इस सिचुएशन में ये बात कर रहे हो कि भारत ने कामयाब हमला किया, टारगेट लॉक किया, ये किया वो किया। मुझे उससे कोई नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान का क्या वो तनाज़ा है, मैं उस सियासत में नहीं पड़ रहा, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरीके से अपने आर्मी का और अपनी आवाम को जो है वो मोरल डाउन कर रहे हो। जो चीज नहीं है आप वो दुनिया में बता रहे हो, आप भी गोदी मीडिया के कारिंदे लग रहे हो मुझे अभी। ये वो चीज थी जो कल रात को मैंने लाइव में बात की थी और अब आप लोग देख लीजिए। अच्छा जी, अब रूबिका लियाकत पागल हो जाती हैं और इस तरीके से बदतमीजी, मैं कहता हूं कि भारत जो है ना वाकई में वहां पर जो है ना वो शादी करके बच्चे नहीं पैदा होते, बदतमीजी से बच्चे पैदा होते हैं। ये लोग बहस करते बकवास करते तो ये औलाद होती है इनकी। ठीक है, रूबिका लियाकत हो गई, गो स्वामी हो गया, सुवर आर्या हो गया, और क्या कहते हैं मोदी हो गया, या योगी हो गया, या अजीत डोवल हो गया, ये पूरे के पूरी जो पलटन है ना, जो गोदी मीडिया वाली गोदी है, ये सारे सुअर की नस्लें हैं मुख्तलिफ, जो सुअरों ने भी निकाल दी कि भाई निकालो इनको, ही हमारी नाम बदनाम कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं। तो ये रूबिका लियाकत भले से मुसलमान नाम रख लें, लेकिन जो बदतमीजी इसने की जरा देखिएगा। देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिएगा, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर ठीक है ना, हाँ इस्तीफे की बात होती है भाई, आजकल दिखते नहीं है। एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो, क्या इस पर सुनिए ना, सुनिए, भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर शांति धरिए पहले। नहीं ना, हम क्यों एक सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए? नहीं आपको याद आ रहा है, मुंबई पर नहीं गई हूं, मैं इस्तीफे पर गई हूं। मार गिराया था, क्या सारे एक व्यक्ति था जिसको अरे सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। समझ में नहीं आ रहा है। लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा, बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी, नहीं ये सीज फायर आप लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन हत्या में आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी इनको एक मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे, दीजिए इनको पूरी तरह से, नहीं होगा समय नहीं, रुकिए एक सेकंड, रुकिए एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए, नहीं आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए। अब आप बताइए कि ये मोहतरमा वहां पर पहुंच गई, वो बंदे को बात नहीं करने, इनकी यही आदत है कि ये अपने भगवान श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है ना बकवास, ये कोई बात नहीं सुन सकते। क्यों? हमारी तो गलती है ही नहीं, क्यों? हम तो सही पैदा हुए थे, हमारे सर के ऊपर गोल्डन रिंग चल रहा है, पर लगे हुए हमारे, ये वो लोग हैं। फैंटेसी से बाहर आओ, तुम अपने आप को मुसलमान कहती हो और इस खंजीर को तुम सपोर्ट कर रही हो, जिसको जो है वो अपने ही लोग थूक रहे हैं। वो राहुल गांधी सर पीट रहा है, पागल हो गया कि भाई मुझे बताओ तो सही, पहलगाम अटैक की रिपोर्ट कहां है, वो कौन है आतंकवादी? आपने उनकी तस्वीरें शाया कर दी तो 4 साल पहले मर चुके हैं ऑलरेडी, उनकी तस्वीरें आप दिखा रहे हो। उसके बदले में आपने कश्मीरियों की लाशें बिछा दी हैं, वो 4 अफराद थे, तो आपने ये इतने लोग क्यों मार दिए? फिर ये था, इसने सपोर्ट किया था, ये गन लेकर आया था, इसने गोली निकाली थी, इसने गोली डाली थी, इसने एमओ लोड किया था, इसने ट्रिगर खींचा था। अभी क्या किस किस्म की कौम हो यार तुम लोग? कोई शर्म कोई हया है हिंदुस्तानियों तुम लोगों के अंदर के नहीं? नेतन्याहू इतना जलील नहीं हुआ था जितना ये 1 महीने के अंदर हिंदुस्तान अपनी जिल्लत करा के और उसके ऊपर बहुत ज्यादा अकड़ रहा है यार। नो शेम, शेमलेस कंट्री, ये इनके हालात हैं। और कहते हैं कि नहीं सेक्युलर कंट्री है। माय फुट, इंडिया इज अ शिट कंट्री, नॉट अ सेक्युलर कंट्री।
You guys are certified rascal. वो होता है ना, क्या कहते हैं, जैसे भैंसों का बाड़ा होता है, वैसे घोड़ों का अस्तबल होता है, सुअरों का भी एक वो अस्तबल क्या होता है, वो इंडिया सुअरों का अस्तबल है। और वहां ये सारे ये सुअर घूम रहे हैं और ये जो है वो भेड़ बकरियों को काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सच्चाई तुम लोगों से बोली नहीं जाती, सच्चाई तुम लोगों से सुनी नहीं जाती है। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये तुम लोगों की हालत है। और मैं लानत भेजता हूं लोगों के ऊपर जो इनके जो है वो टट्टू बने हुए या पाकिस्तान से इनके जूते चाट रहे हैं। शेम ऑन यू ऑल बास्टर्ड्स। उम्मीद करता हूं वीडियो जो है वो ज्यादा जज्बाती ना हो जाए, इसलिए कट कर रहा हूं यहां पर, लेकिन लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कीप वॉचिंग गुस्सा माइस टू। अल्लाह हाफिज।